जीवन में कई बार ऐसे मौके ज़रूर आते हैं जब हम इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ जो दिक्कतें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं, वो किस कारण से हैं। होता ये है कि ज्योतिषी ये बताते हैं जन्म कुंडली के हिसाब से ऐसा ऐसा ये ग्रह आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो अनायास ही हमारे मन से ये निकलता है जी तो कुछ उपाय बताएं। जब तक हमारे अपने जीवन के जीने का अंदाज ही नहीं ठीक होगा, हम कितने भी उपाय कर लें, ये उपाय हमें कोई फ़ायदा देने वाले नहीं हैं। इसलिए ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहा है तो उसका कारण क्या है, हम कहाँ गलत हैं जहाँ अपने आप को ठीक कर लें, और उपाय कौन से कर लें। मेरी ये वीडियो एक 3 भागों में होगी। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह यदि हमारी कुंडली के अंदर दुष्प्रभाव दे रहे हों और कहाँ कहाँ हों तभी ये दुष्प्रभाव देते हैं, और किन किन स्थितियों में ये दुष्प्रभाव देते हैं, तो पहले उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैं आपको कुछ धार्मिक उपाय दूंगा और उसके बाद मैं कुछ आपको कार्मिक उपाय भी दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल। मंगल ग्रह जिस वक्त भी आपकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में हो तो उसे मांगलिक योग कहा जाता है। और ऐसे में विवाह के लिए अक्सर ज्ञानी लोग मना कर देते हैं कि अगर जिसके साथ आप विवाह करने जा रहे हैं वो इनमें से वहाँ मंगल नहीं है तो उनके साथ विवाह नहीं होना चाहिए। जबकि मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरे अपनी सोच के हिसाब से ये गलत है। बहुत बातें और भी देखनी पड़ती हैं, इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपको दूंगा। अब मंगल पे मान लिया राहु का कोई प्रभाव आ रहा है या राहु के साथ युति है या शनि का आ रहा है प्रभाव, या मंगल की स्थिति ही ऐसी है 6, 8, 12 में कहीं पर भी है ऐसा जो आपके जन्म कुंडली में कमज़ोर होके बैठा है, डिग्री की कमी है या डिग्री बहुत ज़्यादा है, यानी कमज़ोर है और उसकी स्थिति खराब है और उस पर बुरी कोई नज़र है किसी ग्रह की, तो ऐसे में मंगल जो है वो दुष्प्रभाव देता है। और कई बार ऐसा होता है कि गोचर में भी मंगल ऐसा जा रहा होता है कि उसके प्रभाव बुरे मिलने शुरू हो जाते हैं। प्रभाव बुरे क्या होते हैं कि अक्सर गुस्सा चढ़ा रहता है, पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता रहता है बिना बात पे, बच्चों पे गुस्सा निकलता रहता है, दोस्त हैं तो उनके साथ में कोई ना कोई बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अपने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि किसी भी बात को सही तरीके से कह सकें। और जिस वक्त ऐसी स्थिति पैदा होती है कि किसी के साथ किसी बात के ऊपर अगर डिस्कशन करनी हो, कोई वाद विवाद हो, तो वहाँ गुस्से का इजहार हो जाता है, वहाँ मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो रिश्ते खराब कर देते हैं। ऊर्जा की बहुत कमी रहती है, कोई भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए मन ही नहीं करता कि भाई ये मैं अभी कर लूँ या चलो मैं कर लूँगा। कोई ये कह दे कि सुबह जाकर सैर कर लिया कि तो सैर करने का मन भी नहीं करता, देर से उठते हैं और शरीर एक किस्म से निढाल सा बना रहता है। ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं मंगल के जो हमारी रोज़ाना की जो डे टू डे रूटीन है उसको वो प्रभावित करते रहते हैं और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके साथ बहुत सारी बातें और भी हैं कि तेज़ मिर्च मसाले खाने का मन करता है, कई बारी चोटें लगती रहती हैं, ऑपरेशंस बहुत होते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं मंगल के, खून का कोई विकार हो जाता है। और इसमें तो इतना है कि छोटी उम्र में ब्लड प्रेशर भी देखा है मैंने होते हुए लोगों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए अपने आचरण को ठीक करना होगा। उपाय के तौर पे धार्मिक उपाय की अगर बात करी जाए, बजरंगबली की आराधना, 4 हनुमान चालीसा खरीदिए अच्छी किस्म की और मंगलवार वाले दिन प्रसाद भी चढ़ाइए और 4 हनुमान चालीसा हनुमान मंदिर में लोगों के लिए रखाइए। अब ये बताया जाता है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाए। पहले हम अपने लिए थोड़ा सा निम्न स्तर का कपड़ा खरीदते हों, लेकिन जब भी हमें अगर किसी धार्मिक कार्य के लिए कोई वस्त्र देने होते हैं या कोई चोला चढ़ाना होता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना अच्छा हो सके, जहाँ तक हमारी सामर्थ्य जाती है, हम वो चढ़ाएं। बजरंगबली जी को प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं। जो प्रसाद आप चढ़ाएं वो बाहर आके जो लोग बैठे होते हैं या नहीं भी बैठे होते अपने जानकारों में सारा का सारा वितरित कर दें। मंगल का बहुत अच्छा उपाय एक ये भी होता है कि आप अगर आपका शरीर आपको इस बात के लिए ठीक रहता है तो थोड़ा सा अपना खाने में मीठा बढ़ा दीजिए
और लोगों को भी मीठा खिलाइए। अब कुछ लोग विदेश में रहते हैं, वो लोग कोशिश करें कि मीठा जो है वो अपने सहयोगियों को कभी कभार थोड़ा बहुत खिलाते रहे, चाहे चॉकलेट हो चाहे कोई स्वीट्स हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी बोली में मिठास होनी चाहिए। अब ये होता है जिनका मंगल में बुरे प्रभाव होना, उनको अचानक गुस्सा बहुत आता है। अब देखिए बात यह है कि जब गुस्सा बहुत आता है तो एक चीज़ का तो आपको ख्याल करना पड़ेगा कि अगर आप तेज मिर्च मसाले खाते हैं तो उनको ज़रा कम कर दीजिए, और ख़ासकर लाल मिर्च को। कई बारी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं और अचानक ही कोई बात आपको बुरी लग जाती है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप में भी एक ऐसी खासियत हो जाती है जब मंगल बुरे प्रभाव दे रहे हो, कि जब आप अपने सगे संबंधियों या किसी पार्टी में या किसी भी उत्सव में जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई आपकी बात किसी ना किसी को बुरी लग जाती है और आप हमेशा चंबा करते रहते हो कि मैंने किससे बात ऐसी कर ली जो इनको बुरी लगी। ये भी मंगल के दुष्प्रभाव होते हैं। एक मंगल के प्रभाव ये भी बहुत बुरा होता है कि आप उधार ले लेते हैं और लेने के बाद कुछ स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो उधार चुकाना ही मुश्किल हो जाता है। और या ऐसा भी होता है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया और उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि आपका पैसा आ ही नहीं रहा है। अब ऐसे में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग कुछ दान करते रहें। जैसे कोई गरीब अपना मकान बना रहा है, उसे कुछ ईंटें ले दी, या मंदिर बन रहा है कोई तो उसमें सहयोग कर दिया ईंटों। हनुमान जी के पास जब मंगलवार को या शनिवार को आप दर्शन के लिए जाएं, मीठे पान का बीड़ा अर्पण करें। ये कुछ छोटी जैसे ये आपको बहुत वीडियोस में ये सुनने को मिली होंगी, ये वाली जो उपाय हैं, और ये सच में बड़े कारगर हैं। रोज़ाना अगर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ कर किया जाए, चाहे आपको कंठस्थ हो गया है लेकिन फिर भी पढ़ कर किया जाए, तो इसके भी बड़े अच्छे प्रभाव मिलते हैं। सुबह जल्दी उठिए, जिस वक्त सूर्य लाल रंग का होता है उस वक्त कुछ देर सूर्य को निहारिए, उस लाल रंग के सूर्य को देखिए, क्योंकि उसको देख सकते हैं, उसके बाद देख नहीं सकते। जब भी मंगल दुष्प्रभाव दे रहा हो किसी भी स्थिति में, सुबह जल्दी उठिए, पार्क में जाइए और दौड़ लगा के आइए। या आप दौड़ नहीं लगा सकते तो आजकल पार्क्स में छोटे जिम बने हुए हैं, आप वो जिम कर लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, योगा ही कर लीजिए। क्योंकि ये जो है ये मंगल की जो गलत ऊर्जा है जो आपके शरीर पर, आपकी सोच पे अंतर डाल रही है, उसको कहीं ना कहीं से बैलेंस करेगी। और मैंने इसे बहुत बारी आजमाया हुआ है और बड़े अच्छे मेरे को परिणाम मिले हैं इसके। ये ऐसे छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको अगर आप अपने जीवन में करते रहेंगे तो कोई बहुत बड़े खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो उपाय हैं, चाहे मंगल अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप करते रहिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। उससे कभी भी गोचर में भी अगर मंगल का कोई बुरा प्रभाव आना है तो आप पर कम आएगा। उसको पूरी तरह समर्पण के साथ जब पूजा पाठ करी जाती है तब उसका असर बहुत अच्छा होता है। मेरे पास मंगल के लिए और भी बहुत उपाय हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा अगर बोल दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बहुत कुछ है मंगल के लिए कहना, वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताता रहूँगा। नमस्कार।